Hello bachcho, let's read this question. So this question says the bond order and the magnetic characteristics of Cn minus are. ऑप्शन ए है 3 पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन बी है 2.5 डायमैग्नेटिक, ऑप्शन सी है 3 डायमैग्नेटिक, ऑप्शन डी है 2.5 पैरामैग्नेटिक। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है बॉन्ड ऑर्डर। की कॉन्सेप्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वो समझ लेते हैं और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, किसी भी एटम के बीच, किसी भी दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन chemical bond present between two atoms, present between two atoms। सो दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यह होता है बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इससे हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और इसके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी चेक कर लेते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता होगी। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होगी वो पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता है तो वो हमारे पास डायमैग्नेटिक होता है। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। सो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। सो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Cn माइनस का वो चेक कर लेते हैं। Cn और इसके पास एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो होता है 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सो यहाँ पे Cn के लिए जो टोटल नंबर होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स वो होने चाहिए थे 13। लेकिन यहाँ पे हमें Cn माइनस गिवन है, एक नेगेटिव चार्ज भी है, दैट मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है MOT के अकॉर्डिंग वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सिग्मा 1s2 में जाएगा। उसके बाद ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1 स्टार में जाएगा 1s2। उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद दोनों का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उनके पास पाई 2px, इनका हमारे पास सेम होता है एनर्जी लेवल पाई 2py2, ये सेम एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास दोनों में दो इलेक्ट्रॉन है और नेक्स्ट जो हमारे पास जाएगा वो जाएगा सिग्मा 2p-z। तो ये हमारे पास सिग्मा 2p-z में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। हमारे 14 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल हो चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे काउंट करते हैं टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो बॉन्डिंग के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 4, देन 6, 8 एंड 10। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है और एंटी बॉन्डिंग 2 एंड 4। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। फॉर्मूला हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए। क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो हमारे पास कितने आए हैं 10 और माइनस एंटी बॉन्डिंग 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/2 और टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। अब हम चेक करते हैं डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक। अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेयर्ड है। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन ही एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। तो अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं अपने डायमैग्नेटिक और 3। सो 3 एंड डायमैग्नेटिक, ऑप्शन सी हमारे पास है। सो हमारे पास फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।